ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नवगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव शांत था, मगर उस पर एक खौफनाक साया मंडराता था। जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि औरतें और बच्चे कांप जाते थे। ये शेर इंसानों का मांस खा चुका है। अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई चरवाहा, कोई लकड़हारा या खेत में काम करने वाला जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। उसी गांव में रहता था एक लकड़हारा, आदर्श। दुबला पतला शरीर, साधारण कपड़े और हाथ में कुल्हाड़ी। आदर्श बाकी गांव वालों से अलग था। आदर्श, क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहीं जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? शेर ताकतवर है, लेकिन अक्ल नहीं लगाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। चलो सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। क्या तुमने उसकी ताकत देखी है? वो अकेले 10 लोगों पर भारी है। तो फिर गांव छोड़ देते हैं। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई हल नहीं निकला। उस रात आदर्श सो नहीं पाया। क्या डर कर भाग जाना ही समाधान है? ताकत से शेर को हराना नामुमकिन है, लेकिन उसकी मूर्खता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन जंगल में झाड़ियों से आवाज आई। ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, तू यहाँ कैसे आया? महाराज, ये जंगल आपका ही है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। काम? कैसा काम? मैं रोज आपको शिकार लाकर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक दिन भी खाली आया तो तेरा मांस मेरा होगा। आदर्श घर चला जाता है। अगर गांव वालों को पता चला कि तुम शेर के लिए काम कर रहे हो तो वे तुम्हें मार डालेंगे। डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक सच सामने नहीं आता। पत्नी की आंखों में डर था, लेकिन पति पर भरोसा उससे भी बड़ा था। शेर की भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, वो इंसानों के डर से भी ताकत पाता था। लकड़हारे, इंसान मुझे देवता मानने लगे हैं। जब डर पूजा बन जाए तो शिकार खुद चलकर आता है। आदर्श समझ चुका था, ये लड़ाई शरीर की नहीं, घमंड की है। आदर्श का झूठा प्रस्ताव। महाराज, गांव में एक आदमी है जो खुद को आपसे बड़ा समझता है। शेर चौंक कर बोला, कौन है? वो कहता है कि जंगल में 2 राजा नहीं हो सकते। शेर की आंखों में आग जल उठी। गांव वालों का गुस्सा। आदर्श शेर का आदमी बन गया है, इसे गांव से निकाल दो। अगर ये गलत हुआ तो सबसे पहले यही सजा पाएगा। आदर्श चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि सच बोलने का वक्त अभी नहीं आया। अकेले में आदर्श। उस रात आदर्श फिर नहीं सोया। आदर्श मन में, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम गांव बचेगा। अक्ल की लड़ाई में कभी कभी अकेला चलना पड़ता है। अगली सुबह आदर्श शेर को खाई की ओर ले चला। हर कदम पर मौत उसके पीछे चल रही थी। अगर धोखा दिया तो तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। महाराज, सच कभी रास्ता नहीं बदलता। अंतिम भ्रम। खाई के पानी में शेर की परछाई हिल रही थी। तू कौन है जो मेरी बराबरी करे? वो तो आपको चुनौती दे रहा है। घमंड ने शेर की आंखों पर पर्दा डाल दिया। छलांग से पहले शेर दहाड़ते हुए आज जंगल देखेगा कि असली राजा कौन है। और उसी पल अक्ल ने ताकत को मात दे दी। शेर ने दहाड़ लगाई और खाई में छलांग लगा दी। धड़ाम! और उसी के साथ नवगढ़ गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और गांव में सब खुश हो गए और नाचने लगे। ताकत से नहीं, अक्ल से जीत मिलती है और जो घमंड में अंधा हो जाए वो खुद अपना अंत चुन लेता है।